आपने आइडेंटिफाई किए हैं इस समय? हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षिता। तो फाइनेंशियल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो दो पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी बताइए सर। तो देखिए, अभी मैंने पहले आपको जब बात कर रहा था उससे पहले मैंने आपको भेजा था कि बाय आईडीएफसी फर्स्ट अराउंड 49.50 40, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स गॉन अप टू 51.20 जो so I don't think the risk reward is now favorable. That was my top pick at 49.50. So I'll bypass that. It has already gone to 51, but that stock can go to 55. Okay. So if you are, you can buy it 4% higher, then the risk is yours. My identification was around 49.50. Hence, I'll skip that, Harshita. My other two picks are the best play on growth in the CV cycle is IndusInd Bank. 1040 में लीजिए, 1023 का स्टॉप लॉस रखिए, 1085 का टारगेट। और दूसरा बाय होएगा जो मुझे बहुत पसंद है, मनापुरम फाइनेंस। उनके मार्जिन बहुत अच्छे हैं और जैसे गोल्ड का भाव घटा है, देयर बोरोइंग लेंडिंग इज गोइंग अप। नो एनपीएस, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल पेज। 74 74.5 में लीजिए, 70.5 का स्टॉप लॉस है, 185 का टारगेट। 185 का टारगेट। मनापुरम फाइनेंस में एक मौका, इंडसइंड बैंक में तेजी करे। आईडीएफसी निकाला था भसीन साहब ने, लेकिन वहां पर तेजी आ चुकी है, 4% तो भाग ही चुका है काउंटर, तो इसीलिए वो कह रहे हैं अगर आप ले रहे हैं तो रिस्क ज्यादा है 4% की तेजी पर लेना इस स्टॉक में। चलिए फटाफट आपके लिए कुछ और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें एक्शन भरपूर है। तो आज देखिए क्या कुछ चल रहा है। केमिकल स्टॉक्स में तेजी, बालाजी अमाइन के नंबर्स के बाद हमने देखा है पूरे सेक्टर को बाजार सलामी दे रहा है। तो बालाजी, नियोजन, कैमलिन फाइन, आरती इंडस्ट्रीज और ऑफ कोर्स पिडिलाइट जो गावा साहब ने मेंशन किया, उसमें तेजी देखने को मिली है। ये गेनर्स लूजर्स लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, उसी की मैं बात कर रही हूं। गैस स्टॉक्स, आईजीएल एमजीएल में तेजी। कल हम गुजरात गैस की बात कर रहे थे और नंबर से पहले देखिए इन काउंटर्स में पूरा जोश देखने को मिला है, तगड़ा एक्शन, और एमजीएल ने इनफैक्ट कुछ प्राइस हाइक भी लिया, उसका भी फायदा। सरकारी बैंकों का बोलबाला है, पीएनबी की चाल और मजबूत है। कल कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई थी नंबर्स के बाद, लेकिन आज देखिए 7.5% का उछाल। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स में अब मोमेंटम अभी भी बाकी है। गेनर्स पर आइएगा, मुंजाल शोभा आज का आउट परफॉर्मर, मैग्मा फिनकॉप, टीबीजेड, अंबर एंटरप्राइजेस दूसरे स्टॉक से जहां पर तेजी देखने को मिली है। और साथ ही साथ आप देखिए लूजिंग एंड पर बालकृष्ण इंडस्ट्री है। एक्चुअली कंपनी के जो कार्बन ब्लैक में उतरने के प्लान है ट्रेड के लिए, वो बाजार को पसंद नहीं आए। नंबर्स में तमाम डिटेल्स आई थी, 8% फिसला। सन टीवी, एनसीसी, टोरेंट फार्मा, ये कुछ काउंटर्स है जहां पर आज हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली लोग करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमने गैस कंपनियों की बात की, आईजीएल एक स्टॉक आपके रेडार पर फिर लेकर आते हैं इंडिविजुअली। नंबर्स दरअसल आएंगे कल और उसके पहले एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है। सुमित से पहले समझते हैं कि आईजीएल का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। कल याद रखिएगा बाटा के भी नंबर्स आने वाले हैं और कल के सत्र में ही हम बात कर रहे थे कि खादिम जैसे स्टॉक्स, लिबर्टी शूज जैसे स्टॉक्स में तेजी आना शुरू हो गई है। तो दोनों कंपनियां क्या प्रदर्शन दिखाएंगी, सुमित से अब समझ लेते हैं। सुमित, पहले आईजीएल, ये तो स्टॉक ऑफ द डे साबित हो रहा है, 3-3.5% ऊपर डे हाई पे कामकाज करते हुए, और ये भी क्रूशियल जंक्चर है इस स्टॉक के लिए। वैसे भी इस पूरे स्पेस में अनुमान यही है कि नंबर थोड़े बेहतर साइड पे आएंगे, चाहे आप आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, इन सबके बात करें। गुजरात गैस ने अपने नंबर्स दिखाई दिए और उसके बाद मार्केट ने ये चीज क्लियर भी कर दी है। खैर, रेवेन्यू फ्रंट पे वाई बेसिस पे अनुमान है करीब 11% का रेवेन्यू टूट सकता है, पैट 10% टूटने का अनुमान है, लेकिन सीक्वेंशियली ये नंबर थोड़ा बेटर साइड पर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। एबिटा करीब 25 से 26% बढ़ सकता है, 488 करोड़ एबिटा इस तिमाही में रहेगा, और मार्जिन भी रफली 10% के आसपास बढ़ने का अनुमान है। 33.5% करीब इस तिमाही के अंदर मार्जिन रह सकते हैं। गुजरात गैस की तरह ही इसके भी वॉल्यूम आपको वाई बेसिस पे टूटते हुए दिखाई पड़ेंगे, रफली 6.5 MMSCMD के आसपास रहेगा, लेकिन सीक्वेंशियली फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर इनके वॉल्यूम जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन क्रूशियल पार्ट यहां पर भी यही है कि सीएनजी के प्राइसेस का रिवीजन या जो रियलाइजेशन है वो अगर पिकअप करता है तो उसकी वजह से इनके नंबर्स थोड़े और बेहतर होंगे। तो आप क्यू बेसिस पर इनके नंबर्स में एक अपसाइड का अनुमान लगा के चल सकते हैं। दूसरी तरफ अनलॉक का प्रोसेस है, तो ऑब्वियस सी बात है उससे जुड़ी कंपनियों पर भी इंपैक्ट आएगा। तो बाटा उनमें से एक है जिसके इस्तेमाल के नंबर होंगे। वाई बेसिस पे हाई बेस का इफेक्ट आपको इन नंबर्स पे जरूर दिखाई पड़ेगा, इसीलिए ये मुनाफा और रेवेन्यू दोनों बड़ा भारी टूटता हुआ दिखेगा। 830 करोड़ से 596 करोड़ रेवेन्यू और मुनाफा 3 डिजिट से 2 डिजिट में आता हुआ दिखेगा। लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे जो नंबर्स हैं ये आपको यहां पर भी बेहतर होंगे। अनलॉक का प्रोसेस है तो उसका भी इंपैक्ट रहेगा। मार्जिन फ्रंट पर भी लास्ट क्वार्टर के मार्जिन से बेहतर मार्जिन इस क्वार्टर में रहेंगे और लास्ट क्वार्टर से बेहतर एबिटा भी इस क्वार्टर के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा।
पिकअप हुआ है सेल्स के अंदर, लेकिन यहां ज्यादा क्रूशियल पार्ट जो होगा वो कंपनी की कमेंट्री किस तरह की रहती है, स्पेशली सेकंड हाफ को लेकर, और साथ ही साथ गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के जो नंबर्स के लिए एस्टिमेट लगाया जा रहा है, नए प्रोडक्ट है, लॉन्चेस है या स्टोर एडिशन है, ये कुछ चीजें हैं जिसको जरूर कीनली वॉच किया जाएगा। स्पेशली रेंटल पार्ट कैसा रहता है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, ये 2-3 चीजें इसको बाजार कीनली वॉच करेगा। ओके, तो कई सारी चीजें जिस पर नजरें रहेंगी, लेकिन बाटा आज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है।